नमस्कार, मैं यूनिस अंसारी वो सो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम धारावी के लक्ष्मी बाग व शाखा क्रमांक 184 के अंदर मौजूद है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो जिस तरह से यहाँ पर युवाओं की एक बहुत बड़ी फौज शिवसेना ने तैयार कर रखी है। और आज सभी को जो है पद का वाटप किया गया है, जिसमें वसंत नकाशे, विठल पवार जी, तमाम लोग हैं। पहले तो मैं जानने का प्रयास करूंगा कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो भी महानगर पालिका के इलेक्शन रुके पड़े थे, उनकी घोषणा सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा की गई है। और ये घोषणा होते के साथ ही सारे ही दल, सारी ही पार्टियां महानगर पालिका के इलेक्शन को लेकर के एक्टिव मोड में होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी ये तैयारी यहाँ पर दी है। यहाँ पर जो है विठल पवार जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कार्यकर्ताओं की फौज आपने इकट्ठा कर ली है आज धारावी विधानसभा के अंदर, क्या लगता है कि इसका कितना बेनिफिट युवाओं का आने वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में मिलने वाला है? नहीं, हमारा तो टीम ऑलरेडी था। अभी क्या थोड़ा 19-20 कोई कार्यकर्ता को बड़ा पद मिलना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। इसके लिए आज ये नियुक्ति किया 2 दिन के पहले, क्योंकि इलेक्शन हम तो लड़ता रहता है, इलेक्शन आता है, इलेक्शन जाता है, उसका आपको फिक्र नहीं है। आप बोल रहे हैं कि महापालिका इलेक्शन है, इसके लिए पद को युवा को या धारावी में नियुक्त किया, ये बात नहीं है। कोई धारावी में बदल होना चाहिए, युवा को संधि मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग चेंज किया है और इसका आज सत्कार हम लोग को रखा है कि उन लोग को मान सम्मान मिलना चाहिए और काम करने का योग अच्छा योग आ गया। इसके लिए हम लोग आज उनका सत्कार लिया है। वसंत नकाशे जी, विठल पवार जी कह रहे हैं कि लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन ये मान सम्मान की जो भाषा है ये आज नई बार नहीं बोली जा रही है। हर बार जब कार्यकर्ता की नियुक्ति होती है तो इसी वर्ड का इस्तेमाल होता है, तो क्या उसके बीच में मान सम्मान कम हो जाता है क्या लोगों का? हमारा पार्टी का जितना भी ये खड़ा है सब पुराना पदाधिकारी है, थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। जो काम करने वाले लड़के लोग जो है उनको ऊपर का पोस्ट दिया है, नए कुछ लड़के लोग आए हैं। ये आज का लिस्ट नहीं है, 2 महीने से चल रहा है। वो कल डिक्लेयर, परसों के दिन डिक्लेयर हुआ है। रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन 10 दिन के बाद भी होएगा तो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी इलेक्शन के लिए कभी भी रेडी है। हमारे पास पूरा फौज इलेक्शन लड़ने के लिए कभी भी रेडी है। हमें इलेक्शन कोई नया है नहीं। हम लोग इलेक्शन कैसा लड़ना है, क्या करना है, उसका पूरा तैयारी हमारी आज भी है, कल भी रहेगी। वसंत नकाशे जी, जिस तरीके से हम लोकसभा के इलेक्शन को देख रहे हैं, विधानसभा के इलेक्शन को हमने देखा, और जिस तरीके से सभी पार्टियां गठबंधन में आकर के एक ताकत बनकर के लड़े और जिसका परिणाम भी सामने आया, क्या लगता है कि महानगर पालिका के अंदर भी वो पैटर्न अपनाया जाएगा या एकला चलो की भाषा होने वाली है? सम्माननीय उद्धव साहब ठाकरे ये सब गठबंधन करना है, क्या करना है, वो सब पक्ष प्रमुख डिसाइड करते हैं। और शिवसेना में बहुत बड़ा नेता लोग है, उपनेता लोग है, और उद्धव साहब जो फाइनल करेंगे उस हिसाब से हमको लड़ना है। कल उद्धव साहब ने आदेश दिया एकला चलो रे, तो हम लोग मैदान में इमीडिएट उतर के काम स्टार्ट होना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो कि शिवसैनिक होता है, वो कहीं ना कहीं जो है शिवसेना से और अपने पक्ष से, अपने नेता से वो एकजुट होता है, एक निष्ठ होता है। और ये जो डायलॉग इन्होंने बोला ना बाद में कि उद्धव साहबानी जरा हाक दिली कि 1 लाख चलो रे तो हम मैदान के अंदर कूद पड़ेंगे। मुन्ना शेख के शाखा प्रमुख बनाए गए पहली बार। मुन्ना भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि धारावी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार किसी मुस्लिम व्यक्ति को शाखा प्रमुख शिवसेना का बनाया गया है, तो क्या महसूस करते हैं आप जो आपको बनाया गया शाखा प्रमुख? काम करने अच्छा लग रहा है। जो मेरे वरिष्ठ लोग जो मुझे आदेश दिए थे काम करने का, उस तरीके से मैं काम करता हूँ और लोगों का सहयोग अच्छा मिला। युवा सेना जो इस तरह की ताकत से खड़ी हमारे साथ में, और काम करने में और आगे बहुत मजा आएगा। और साथ के साथ नगर सभा हम लोग जीत के लाएंगे, हम सब मिलकर। युवा सेना खड़ी है, युवा सेना जब साथ है तो फिर डर किस बात का? युवा यहाँ पर है, बहुत सारे लोगों को पदभार यहाँ पर दिया गया है। मैं तुम्हारे से जानना चाह रहा हूं कि वैसे तो आप पहले से शिवसेना में ही हो और युवा ही हो, और सारे युवा यहाँ पर खड़े, क्या लगता है कि इलेक्शन का जब दौर आता है तो युवाओं को पोस्टिंग दी जाती है, सत्कार किया जाता है, और उसके बाद में युवाओं का इलेक्शन में किस तरीके से काम करने को दिया जाता है? क्या लगता है कि आने कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में युवाओं की शक्ति किस तरह से काम करेगी? युवाओं की शक्ति तो 1 नंबर रहेगी, और पहले भी थी और आगे भी रहेगी। ये कोई नया नहीं है पद के लिए। और जैसे वरिष्ठों का आदेश होगा हम लोगों के लिए, जहां से भी, तो हम टूट पड़ेंगे ऐसे युवाओं को लेके।
जिस तरीके से युवाओं की जो शब्दावली है, उस शब्दावली के अंदर ही कुछ ना कुछ चैलेंज तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 बार नवनियुक्त हुए हैं शिंदे जी। मैं शिंदे जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से युवाओं की फौज है और युवा जब काम करता तो मैं समझता हूं कि फिर वहां हार वार की कोई बातें होती नहीं है, लेकिन इससे पहले का जो अनुभव रहा है बड़ा कटु रहा है। क्या लगता है कि कॉरपोरेशन के अंदर युवाओं की जो शक्ति है वो कैसे ग्रेट होगी और कैसे अपग्रेड होकर लोगों के बीच जाएगी? जैसे कि हमारे पक्ष का प्रोटोकॉल है, जैसे उद्धव साहब का जैसे आदेश रहेगा वो हिसाब से हमारा कार्यभार, हमारा कार्य चलेगा। हमारे विधानसभा में विधानसभा संगठक, विधानसभा प्रमुख, इनके मार्फत शिवसेना धारावी विधानसभा के अंतर्गत युवा सेना कार्य करेगी। वार्ड वाइज हमारा कार्य चलेगा और हमारा युवा सेना के, हमारे शिवसेना के, हमारे पालक संगठन के लोगों, कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारी के साथ हमारे युवा सेना के सारे कार्यकर्ते पदाधिकारी कंधे से कंधा मिला के कार्य करेंगे। जैसे हमें उद्धव साहब को हमने प्रॉमिस किया है कि आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में हम बड़े पैमाने पे हमारे नगर सेवक महानगर पालिका तक पहुंचाएंगे और हमारा महापौर बिठाएंगे। ये हमारा आश्वासन हमने दिया हुआ है। चलिए, जिस तरीके से युवाओं की बात है, युवाओं के चेहरे तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन जब इनको पोस्ट का वितरण किया जा रहा था तो सबकी कैटेगरी, उनके एजुकेशन की बातें भी यहाँ पर की जा रही थी। एक बंदा यहाँ बीच में लड़का खड़ा है जो मेडिकल फील्ड में काम करता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप अच्छे खासे, जितनी तारीफें तुम्हारी सुनी है मेडिकल फील्ड को लेकर के, क्या जरूरत है आपको पार्टी वार्टी में आकर के गली गली भटकने की? मेडिकल फील्ड में क्या आप खुशहाल नहीं हो क्या? मेडिकल फील्ड में खुश है। जैसे हम एजुकेशन किया मेडिकल फील्ड से, तो उसमें भी पब्लिक सर्विस है और इसमें भी पब्लिक सर्विस है। दोनों काम एक ही है और काम करने का मौका मिला तो काम करना ही चाहिए और करते रहेंगे। और जैसे कि वरिष्ठों को हम देखते हैं, जैसे हमारे वार्ड की मुत्तू भाई थे, तो वो हमारे प्रेरणा स्थान है। उनको देखते हुए, काम करते हुए हमको एक अलग से ऊर्जा मिलती थी। आज वही लेके चलेंगे और इसके बाद जो वरिष्ठ जो हमें मौका देंगे वैसे हम काम करते जाएंगे। युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और युवाओं के हाथों में आने वाले कल की बागडोर होगी, ये भी सारी दुनिया को पता है कि एक जाता है तो दूसरा आता है। एक युवा और यहाँ पर है, मैं आपसे जाना, क्या नाम है आपका? मनी भाई, क्या लगता है आपकी कद काठी तो पॉलिटिकली मुझे जरा फिटी दिख रही है, क्या लगता है कि आने वाले जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा, और मनी भाई जब बोल दिए तो साउथ इंडिया शामिल हो जाता है, तो साउथ इंडिया के लोग बड़े पैमाने पर धारावी के अंदर रहते हैं, और लेकिन साउथ इंडिया के लोगों को कई टुकड़ों में राजनीतिज्ञों ने बांट भी दिया, ये भी मुझे पता है। तो आप उन सारे लोगों को एकजुट कैसे करोगे? सारों लोगों को अभी जैसे कि इनने बोला था मुत्तू भाई, उनको जान के उनसे अभी नहीं, मुत्तू भाई बोली तो बहुत पहले से जाना जाता है, शिवसेना, कट्टर शिवसैनिक। बात उनसे हम सीखे और हम कट्टर शिवसैनिक है। जगह पे 100 जन को इकट्ठा करने का ताकत हमारे पे है और रहेगा। जैसे बच्चे ने बात की, मुत्तू अन्ना का जब नाम आता है तो वाकई में ये कहना पड़ेगा कि साउथ इंडिया का वो शेर जो धारावी के अंदर आकर के बसा और शिवसेना में शामिल हुआ, और उसकी दहाड़ गली से लेकर के बंगले तक होती थी, और आज ये कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्थान बन के युवाओं के अंदर घूम रहे हैं, जिनकी बातें लोग कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप भी युवा ही हो और आप बहुत दिनों से शिवसेना में काम कर रहे हो। वैसे तो आपका परिवार कई हिस्सों पे बटा हुआ है, लेकिन आप शिवसेना में टिके हुए हो, आखिर इसकी क्या वजह है? शिवसेना में मुझे पहले से, शिवसेना ये पार्टी जो है मुझे पहले से अच्छी लगती है। मैं उद्धव साहब, बाला साहब के साथ में, जब मेरे डैडी 96 में जब शिवसेना में आए थे, उस टाइम में मेरे डैडी ने महापौर के लिए बहुत मदद किया था। और मेरे डैडी ने जब महापौर, जब मिलिंद वैद्य महापौर बने शिवसेना के पहले, मेरे डैडी के कार्यकाल में पहले शिवसेना के 96 में जब महापौर बने, उस टाइम में बाला साहब ठाकरे, इन्होंने मेरे डैडी को मातोश्री पे बुला के उनको जो थाप दी थी कि बाबा तूने जो अच्छा काम किया मराठी आदमी और मराठी आदमी के लिए और हिंदुत्व के लिए जो काम किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और डैडी ने उस टाइम में पक्ष छोड़ के, कांग्रेस पक्ष छोड़ के, उन्होंने शिवसेना में बाला साहब के लिए शिवसेना में प्रवेश किया। और उस टाइम में मैं छोटा था, तो मैं डैडी के साथ में मातोश्री पे गया था। उस टाइम में से मेरे को जिस टाइम में मैंने मातोश्री देखा, उस टाइम में मुझे ऐसा लगा कि ये जो पार्टी जो है, ये सब साथ में संगठन जो आदेश, मतलब पक्ष का जो आदेश है, ये आदेश खाली ये मातोश्री से चलता है और मातोश्री जो आदेश देता है यही काम लोग करते हैं। इसके लिए मैं अभी तक शिवसेना में टिका हूं, वैसा नहीं है, मैं शिवसेना में ही हूं पहले से।
हमारे परिवार में सब लोग यहाँ वहां पे है ऐसा बोलते हैं, मगर सब लोग बाला साहब को मानने वाले लोग हैं। मेरे परिवार में जो भी कोई भी इधर उधर रहेगा, मगर मानने वाले खाली बाला साहब ठाकरे को। मेरे परिवार से सब लोग बाला साहब ठाकरे को मानते हैं। और मुझे उद्धव साहब ने संधि दिया शाखा प्रमुख बनने का, और मैं शाखा प्रमुख, उद्धव साहब ने मेरे को शाखा प्रमुख बनाया, और मैं शिवसेना पक्ष में हमेशा रहूंगा, और इसके आगे भी शिवसेना पक्ष में ही रहूंगा। और मैं पक्ष छोड़ के किधर जाने वाला नहीं हूँ, और हमेशा मैं शिवसेना में रहूंगा। चलिए, जिस तरीके से कहीं ना कहीं सारे दलों की तैयारियां हैं और आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर कॉर्पोरेशन के इलेक्शन भी होने वाले हैं, इस इलेक्शन की तैयारी को लेकर के सभी दल जो है मैदान में आएंगे और अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। धारावी के अंदर 7 नगर सेवकों की सीट है, और जिन 7 नगर सेवकों की सीटों में से 2 कांग्रेस की है और बाकी जो है वो शिवसेना के पास ही है। आने वाले दिनों में ये अपनी जगह जो है बचा पाते हैं, या जो दूसरी पार्टी है वो अपनी जगह इनसे छीन लेती है, या गठबंधन के अंदर कुछ एक नया एक्सपेरिमेंट धारावी विधानसभा में होगा, उस पर भी हम आने वाले दिनों में अपडेट जो अपने व्यूअर को देते रहेंगे। आपने आज के सत्कार समारोह को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से सारे युवाओं ने चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।